एक निवेदन जरूर, आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई। व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ दिखाया जाता है। वहाँ से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर, कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहाँ आराम नहीं लगा, फिर रायपुर, रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको विशाखापट्टनम, ना जाने कहाँ कहाँ आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नज़दीक में शिवलिंग है, नज़दीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नज़दीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नज़दीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नज़दीक के मंदिर में हम जाए, और नज़दीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास करें। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नज़दीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नज़दीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयाँ लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहाँ जाकर जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना, जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं। फिर वो दर्शन देते हैं। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोग स्मरण करे होंगे कथा का,
तो सबने सुनी थी कथा, उसमें सुना था कि कामदेव रति के पति हैं, शिवजी सती के पति। और कामदेव शंकर भगवान को चुटकी में लेने का विचार कर रहे थे कि मैं उनकी समाधि तो यूं तोड़ दूंगा। कामदेव शंकर भगवान को समझ नहीं आया। कामदेव को लगा कि शिवजी की समाधि तोड़ना मेरे लिए तो सरल बात है, सहजता है। पर कामदेव को यह अंदाजा नहीं था कि वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दातार है। कामदेव ने एक शब्द रति के सामने कह दिया। जब रति हाथ जोड़कर कामदेव जी से कहती है कि तुम समाधि को तोड़ने मत जाना, तुम समाधि को तोड़ने मत जाना। कामदेव ने पूछा क्यों? रति कहती है मैं जानती हूं शंकर भगवान को। रति कह रही है कि मैं शंकर भगवान को जानती हूं, वो मेरे जीजा लगते हैं, मेरी बहन सती का विवाह उनके साथ हुआ है, वो मेरे जमाई लगते हैं, मेरी बहन बिहाई है, मेरे बहनोई लगते हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूं। वो भस्म कर देते हैं। अब कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते हैं। कड़प, शंकर भगवान का एक भक्त कड़प भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते, मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ता है तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है, शिव क्या भस्म करता है। शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुँचते हैं, शिव के पास में जो पहुँचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी की अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती। वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा
तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे।